बच्चों, हम आज कर रहे हैं आपके चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट। हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पहले ही कर लिया था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वाला पार्ट हमने कल कर लिया है। आज हम आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट स्टार्ट ले रहे हैं। ये है आपका लेक्चर 153। सो आइडेंटिटीज़ के लिए मैं आपको कहूँगी कि आइडेंटिटीज़ का मतलब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। ये आइडेंटिटीज़ आपको अभी तो यूज़फुल है, 8th में तो यूज़फुल है, पर ये चीज़ें आपको 9th में और 10th में भी आएंगी। ठीक है, सो इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली यहाँ पे मैंने 4 आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं। ये चारों आइडेंटिटीज़ आपको सीरियसली करनी है और आपको हर आइडेंटिटी 10 टाइम्स लिखनी है, पर आइडेंटिटी 10 टाइम्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मतलब रिमेनिंग चैप्टर के लिए, और फ्यूचर 9th-10th में भी ये आइडेंटिटीज़ बहुत आती हैं। सो देखो, आइडेंटिटीज़ का मतलब फॉर्मूला। सो फर्स्ट आइडेंटिटी है a + b द होल स्क्वायर। सो a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, सो a + b द होल स्क्वायर मतलब a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी है, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, a - b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस की जगह माइनस 2ab + b²। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी है हमारी, एक बारी प्लस और एक बारी माइनस है। सो a + b a - b दो ब्रैकेट्स हैं इज इक्वल टू a² - b²। फोर्थ आइडेंटिटी है x + a x + b, दोनों ब्रैकेट में है। सो आंसर मतलब आइडेंटिटी है x + a x + b इज इक्वल टू x² + a + b x + ab। सो इस तरह से ये 4 आइडेंटिटीज़ आपको बाय हार्ट करनी है, और आप जब 10 टाइम्स ईच आइडेंटिटी लिखोगे तो आपको एकदम याद हो जाएगी। ठीक है, सो बहुत अच्छे से देख लें ये चारों आइडेंटिटीज़, और इन्हीं चारों आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे हम स्टार्ट ले रहे हैं हमारा पेज नंबर 150 आपकी NCERT में एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 क्या बोल रहा है? फाइंड फर्स्ट 2x + 3y द होल स्क्वायर, सेकेंड 103 द होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ की मदद से आपको ये दोनों सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो अगर आप देखो तो ये स्क्वायर लगा हुआ है और बीच में प्लस है। सो बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है? सो यस, दिस इज मैचिंग विद द फर्स्ट आइडेंटिटी। ये देखो स्क्वायर एंड बीच में प्लस, सो दिस क्वेश्चन इज मैचिंग विद द फर्स्ट आइडेंटिटी। सो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? फर्स्ट वाली। सो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर 2x + 3y द होल स्क्वायर। सो पहले हम वो आइडेंटिटी लिख लेंगे जो कि हम लगाने वाले हैं। ठीक है, सो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं? a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। ठीक है, सो हम ये आइडेंटिटी लगाने वाले हैं तो हमने लिख दी। अब देखो इस आइडेंटिटी में a की जगह हमें क्या लेना है? 2x, क्योंकि ये 2x है, और b की जगह हमें क्या लेना है? 3y, क्योंकि ये क्या है? 3y। सो b इज इक्वल टू 3y लेना है हमें। सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? सिंपली आपको क्या करना है? जस्ट अप्लाई दिस हेयर। सो a + b द होल स्क्वायर मतलब 2x + 3y द होल स्क्वायर। अब a की जगह हमें क्या लेना है? 2x, तो a की जगह 2x स्क्वायर + 2, फिर से a की जगह लेना है 2x और b की जगह लेना है 3y + b²। ठीक है, सो 3y²। 2x द होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 × 2 = 4, और x का स्क्वायर x² 4x² प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 xy प्लस 3
3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। सो 2x प्लस 3y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका ही सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो ये आंसर आ गया, ठीक है। सो 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर कैसे किया हमने, स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 बारी 2 2 जा 4, x का स्क्वायर मतलब x 2 बारी, सो x का स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12xy, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर। सो सेकेंड नंबर है 103 द होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो 103 द होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी कहीं दिख रही है आपको? सो यहाँ देखो, आप कहोगे कि ये आइडेंटिटी तो कहीं है ही नहीं कि एक नंबर का स्क्वायर, पर आपको मैं दिखाती हूँ कि ये आइडेंटिटी एक्चुअली फर्स्ट वाली ही है। अब आप कहोगे कैसे? सो देखो 103 को आप 100 प्लस 3 लिख सकते हो, 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, सही है, और स्क्वायर का स्क्वायर। सो अब देखो, अब कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है ये? सो दिस प्लस दिस द होल स्क्वायर कौन सी दिख रही है? ये दिख रही है आपको फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। सो अगेन हम वो फर्स्ट आइडेंटिटी लिख देंगे। हम अभी नए नए हैं इस चैप्टर में, इसीलिए हमें ये आइडेंटिटी लिखते रहनी है। यूज़ कर रहे हो तो लिखनी है आपको वो आइडेंटिटी, ठीक है, ताकि आपको जो है यूज़ करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो आपको ए की जगह क्या लेना है? 100, और बी की जगह लेना है 3। सो a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, 100 प्लस 3 द होल स्क्वायर, ठीक है। a की जगह 100, b की जगह 3, सो 100 प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 2 100 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने सिंपली a की जगह 100 डाला, a की जगह 100, b की जगह 3, b की जगह 3, ठीक है। अब देखो 100 का स्क्वायर मतलब 100 दो बारी, 100 100 जा। सो मैं आपको साइड में दिखाती हूँ। अगर 100 का स्क्वायर है मतलब 100 दो बारी, 100 100 जा। सो कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 जीरोज़ होंगे, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 प्लस 2 3 जा 6, 600 जा 600 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ठीक है। अब तीनों को प्लस कैसे करना है? सो आप देखिए, प्लस इस तरह से करा जाएगा, 1 2 3 4 600 और ये 9, ठीक है, इस तरह से प्लस किया जाएगा। सो 0 प्लस 0 प्लस 9, 0 प्लस 6 6 0 1, सो 10609 है आपका आंसर, 10609, ठीक है। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल 11। अब यहाँ देखो नंबर था तो आपका आंसर नंबर में आया। यहाँ देखो नंबर और वेरिएबल था, नंबर वेरिएबल था, तो आपका आंसर इस तरह से आया, ठीक है। सो ये एक तरह से आपने इसकी वैल्यू फाइंड की, ठीक है। सो 10609। अगर आप इसको खुद को चेक करना चाहते हो कि ये मेरा आंसर सही है, तो आप सिंपली 103 मल्टीप्लाई 103 करके देखो, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 11, ठीक है। अब हम हमारी दूसरी आइडेंटिटी समझने के लिए हम करेंगे एग्जाम्पल 12, ठीक है। एग्जाम्पल 12 भी आपकी NCERT में पेज 150 पे है। सो एग्जाम्पल 12 है आपका यूजिंग आइडेंटिटी, सेकेंड नंबर है, ठीक है। सो यूजिंग आइडेंटिटी 2, यूजिंग आइडेंटिटी 2 मतलब ये जो सेकेंड नंबर आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, ये वाली, ठीक है, ये वाली। सो ये कह रहा है ये दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करो, फाइंड 4p माइनस 3q द होल स्क्वायर
सेकेंड 4.9 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो कैसे करेंगे, सो फर्स्ट वाला करेंगे। सो फर्स्ट 4p माइनस 3q द होल स्क्वायर, ठीक है। सो आइडेंटिटी लिखेंगे। सो आइडेंटिटी लिखते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपकी आइडेंटिटी है। सो 4p माइनस 3q द होल स्क्वायर है, ठीक है। सो क्या करेंगे, सो यहाँ आपको a की जगह 4p लेना है और b की जगह 3q लेना है, ठीक है। सो यहाँ आपने a की जगह 4p डाला, b की जगह 3q डाला। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो a क्या है 4p, फिर ये भी 4p है, 3q, ये भी 3q है, ठीक है। सो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। सो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, सो 24pq प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, q का स्क्वायर q q जा q स्क्वायर। सो 4p माइनस 3q द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर। अच्छा, अब हम सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड है हमारा 4.9 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो क्या करेंगे 4.9 द होल स्क्वायर, सो आइडेंटिटी यही लगानी है। अच्छा, अब आप 4.9 को कैसे लिख सकते हो, 4.9 को आप 5.0 माइनस 0.1 लिख सकते हो। कैसे, चेक करो आप, ठीक है। देखो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि 5.0 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 4.9 आएगा। सो 5.0 में से 0.1 माइनस करेंगे, सो 10 में से 1 गए 9, 4 में से 0 गए 4, सो दिस इज़ 4.9। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये मैम ने कैसे कर लिया, सो आप पॉइंट भूल जाओ, आप पॉइंट भूल जाओ कि पॉइंट है, आप उसको 49 समझो। सो 49 कब मिलता है, जब 50 में से 1 माइनस किया जाता है, ठीक है। फिर पॉइंट लगा दो, ठीक है। सो ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है। सो 5.0 माइनस 0.1 लिखोगे तो आपको 4.9 मिलेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो देखो पॉइंट के बाद तो ज़ीरो का कोई सेंस नहीं है। अगर पॉइंट के बाद ज़ीरो होता है तो कोई मतलब नहीं है, तो सिंपली हम 5 माइनस 0.1 द होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपकी आइडेंटिटी, जो कि आइडेंटिटी लगानी है, सो वो आइडेंटिटी लिख देंगे। आइडेंटिटी लिखने पे आपको आधी मार्क मिलेगी। एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपको पता है कि यही आइडेंटिटी लगनी है, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटीज़ बहुत सारी हैं। सो इसमें कौन सी लगेगी वो तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। सो a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमारी आइडेंटिटी है। अब a की जगह क्या लेना है 5, b की जगह लेना है 0.1। सो a की जगह लेंगे 5 और b की जगह लेंगे 0.1, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सो जस्ट अभी आपको आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देनी है। सो 5 माइनस 0.1 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, सो 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 माइनस 2 5 जा 10। अब 10 के साथ 0.1 कैसे करें, सो कन्फ्यूजन है। ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई 0.1 है, मतलब 1 पॉइंट हटाई तो 1 अपॉन, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1/10,
प्लस 0.1 का स्क्वायर, अब ये भी डायरेक्ट नहीं पाएगा, सो हम क्या करेंगे 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। जो चीज़ डायरेक्ट नहीं समझ आएगी तो हम क्यों करें, वो रिस्क नहीं लेने का, वरना गलत हो सकता है। सो यहाँ देखो 10 10 के साथ कैंसिल हो रहा है, सो 10 1 जा 10 1 जा, सो 25 माइनस 1, ठीक है। फिर ये प्लस की साइन है, सो प्लस, अच्छा 0.1 जा कैसे करेंगे, सिंपल 0.0 भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ ये डेसिमल है, तो 1 1 जा 1 होता है, 1 1 जा 1 होता है। अच्छा यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई है, देखो एक नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, सो टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक और एक 2। सो यहाँ पॉइंट कहाँ लगेंगे आंसर में, 2 नंबर के पहले, ये एक है ये दूसरा, सो 0.01, ठीक है 0.01। सो अब हम क्या करेंगे, 25 में से 1 गए तो 24। सो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप सिंपली इसको पहले इसको ऐड कर लो फिर आप माइनस करो, ठीक है। सो कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। सो आप पहले माइनस भी कर सकते हो, सो 24 प्लस 0.01, सो कैसे करेंगे, सो 24 प्लस 0.01, ठीक है। सो आंसर क्या आया 24.01। तो 49 का स्क्वायर क्या होगा, 4.9 का स्क्वायर क्या होगा 24.01, ठीक है। सो इस तरह से आप ये दो आइडेंटिटीज़ यूज़ करके एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट ऐसा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले वो वाला कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा आइडिया है। बच्चों हम एक्सरसाइज चालू करने से पहले एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है उस एक्सरसाइज का हिस्सा होगा, क्वेश्चन 1 का हिस्सा होगा। सो पहले आप एग्जाम्पल समझ लो तो आप एक्सरसाइज बेहतर समझ पाओगे। सो द क्वेश्चन एग्जाम्पल 13 है आपका, एग्जाम्पल 13 आपकी NCERT में पेज 150 पे है। सो यूजिंग आइडेंटिटी 3, सो यूजिंग आइडेंटिटी 3 क्या है, सो कौन सी आइडेंटिटी है, सो दिस इज़ द थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। सो यूजिंग आइडेंटिटी 3, सो थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये आइडेंटिटी यूज़ करने की बात कर रहा है। सो यूजिंग आइडेंटिटी 3 फाइंड 3/2m प्लस 2/3n 3/2m माइनस 2/3n। सेकेंड 983 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। थर्ड 194 मल्टीप्लाई 206। तो अब यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के सम्स हमें सॉल्व करने दे दिए हैं, पर क्लियरली बोला है कि आइडेंटिटी तो एक ही लगनी है, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट नंबर 3/2m प्लस 2/3n 3/2m माइनस 2/3n, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनका देखो आइडेंटिटी लगानी है। सो आइडेंटिटी लिख देंगे, कौन सी है हमारी आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है। सो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम इसे, तो हमें क्या करना है, a की जगह 3/2m लेना है, b की जगह 2/3n। सो a की जगह 3/2m और b की जगह 2/3n, ठीक है। सो 3/2m प्लस 2/3n 3/2m माइनस 2/3n इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो इसका भी स्क्वायर, 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 मतलब सबका स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है ना। सो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9,
अपॉन 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, माइनस फिर से ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरह से हमारा स्क्वायर होगा। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर। सो सेकंड नंबर में बोल रहा है 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। सो सेकंड इज़ 983 का स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। अब आप कहोगे कि ये कौन सी आइडेंटिटी आ गई। यहाँ देखो, इन्होंने यही आइडेंटिटी को आपको उल्टा यूज़ करना है, ठीक है। इसी आइडेंटिटी को आपको कैसे यूज़ करना है, उल्टा। देखो स्क्वायर दे दिया है इन्होंने और आपको ये वाली साइड लिखनी है, ठीक है। तो घबराने का नहीं है, जब भी स्क्वायर हो और माइनस की साइन बीच में हो, जब 2 का स्क्वायर और माइनस की साइन बीच में हो तो यही आइडेंटिटी उल्टी लगेगी, ठीक है। सो फिर से मैं ये आइडेंटिटी लिख लेती हूँ। तो इस बारी मैं इस आइडेंटिटी को उल्टा लिखती हूँ, ठीक है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो अब क्या करेंगे, सिंपली आइडेंटिटी लिखते हैं। सो 9, फिर से यहाँ देखें, ए की जगह क्या लेना है हमें 983 और b की जगह हमें लेना है 17, ठीक है। अब सिंपली डाल दें वैल्यूज। सो a का स्क्वायर मतलब 983 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 17 का स्क्वायर। सो इज इक्वल टू a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब 983 माइनस 17 प्लस 17, यहाँ a की जगह 983, b की जगह 17, 983 माइनस 17, ठीक है। सो 983 और 17 को प्लस करो, थ्री प्लस 7 10, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10। सो क्या हुआ 1000। 983 में से 17 गए, 13 में से 7 गए 6, 7 में से 1 गए 8, 986 सॉरी 983 में से 17 गए, सो 13 में से 7 गए 6, और यहाँ आपका 8 नहीं, यहाँ आएगा 7, 7 में से 1 गए 6, ठीक है। सो आंसर आएगा 966, ठीक है। सो 966 इज योर आंसर। 983 माइनस 17 किया तो देखो ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। सो 966। सो 966 को 1000 से करेंगे तो क्या होगा 966,000, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है आपका 194 मल्टीप्लाई थर्ड, 194 मल्टीप्लाई 206, ठीक है। सो 194 मल्टीप्लाई 206। तो अब देखो इसमें ये आइडेंटिटी कैसे यूज़ करें, देखो कैसे यूज़ करोगे। अब देखो 194 को कैसे लिख सकते हो आप बताओ। आप उसको 200, हम क्या करते हैं, हम इसको राउंड फिगर में लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। क्योंकि राउंड फिगर में ना सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 10 का स्क्वायर बोलो तो आप तुरंत बोल दोगे 10 10 जा 100। मैं बोलूँ 20 का स्क्वायर बोलो, तुरंत बोल दोगे 20 20 जा 400, ठीक है। आसान होता है ज़ीरो वाले। तो हम क्या करेंगे, 194 को कैसे लिख सकते हैं 200 माइनस 6, ठीक है। 200 में से 6 माइनस करोगे तो 194 मिलेगा, ठीक है। यू कैन चेक इट। इसके बाद 206 को कैसे लिख सकते हैं, फिर से 200 में जब 6 प्लस होगा तो लिखेंगे 206,
ठीक है। अगर आप अब देखो तो इसका जो चेहरा मतलब इसका जो फेस कैसा बन गया है, जस्ट सी इट, ये तो ऐसी आइडेंटिटी हो गया। देखो यहाँ पे आप a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना, दोनों नंबर हैं एंड एक बारी प्लस है एंड एक बारी माइनस है। सो इसका मतलब यही आइडेंटिटी यूज़ होनी है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यही आइडेंटिटी लिख देंगे, ठीक है। सो क्योंकि यूज़ करने वाले हैं तो आइडेंटिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है। सो a की जगह क्या लेना है 200, b की जगह लेना है 6, ठीक है। सो ये है 200 माइनस 6, 200 माइनस प्लस 6, सो 200 माइनस 6, 200 प्लस 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा ना बहुत इजी होता है ज़ीरो वाले को सॉल्व करना। तो देखो स्क्वायर किसको मिलेगा, हर चीज़ का स्क्वायर मिलेगा। 2 को स्क्वायर मिला तो 2 को स्क्वायर मिला तो 4, 0 को स्क्वायर मिला तो 0 हो जाएंगे डबल, स्क्वायर मतलब 2 ज़ीरो। इस ज़ीरो को भी स्क्वायर मिला तो कितने हो जाएंगे 2 और 0, ठीक है। सब डबल हो गया, 2 हो गया 4 और ये 2 ज़ीरो क्या हो गए 4 ज़ीरो हो गए, ठीक है। माइनस 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 2 ज़ीरो हैं, सो 2 ज़ीरो का स्क्वायर क्या होगा 4 ज़ीरो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 40,000 में से 36 माइनस करना है। सो 40,000 माइनस 36, ठीक है। सो कैसे करेंगे, सिंपली माइनस करना है हमें। सो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, फिर से 9, फिर से 9 3, ठीक है। सो 39,964, ठीक है, 39,964। तो दिस इज़ योर आंसर फॉर द थर्ड सम। सो आप देखो तीनों सम्स में आपने एक ही आइडेंटिटी यूज़ की एंड तीनों के आंसर्स आपके एकदम सही से आए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द आइडेंटिटीज़। अब तीनों एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी अभी करा है, तीनों में मेंशन किया था कि भाई आइडेंटिटी 1 यूज़ करो, आइडेंटिटी 2 यूज़ करो, आइडेंटिटी 3 यूज़ करो। पर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता, एग्ज़ाम वाले इतने दयालु नहीं होते, वो नहीं लिखेंगे कि ये आइडेंटिटी यूज़ करो। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देख के दिमाग लगाना है कि भाई कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, और इसीलिए हम सम्स की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों जैसे कि हमने बात की थी, हम एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट ले रहे हैं। सो एक्सरसाइज 9.5 पेज 151 आपकी एनसीईआरटी पे है। क्वेश्चन 1, यूज़ अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये मल्टीप्लाई करने के लिए आइडेंटिटी यूज़ करो। सूटेबल वर्ड यूज़ किया है, मतलब कोई भी आइडेंटिटी हो सकती है। सो पहला वाला है x प्लस 3 मतलब x प्लस 3 2 बारी है, 1 बारी 2 बारी, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम। सो क्या करेंगे, x प्लस 3 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 बारी है देखो ना, सो मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। सो ये कौन सी आइडेंटिटी हुई, पहली वाली आइडेंटिटी। तो हम पहली वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी थी, फर्स्ट आइडेंटिटी थी a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। सो क्या करेंगे, a की जगह x लें और b की जगह 3 लो, ठीक है। a की जगह x और b की जगह 3, ठीक है। सो क्या करेंगे, इस आइडेंटिटीज़ में, इस आइडेंटिटी में वैल्यू डालेंगे, ठीक है। सो x प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह x प्लस 2, a की जगह x, b 3 प्लस b की जगह 3 स्क्वायर, ठीक है। सो इज इक्वल टू x का स्क्वायर x जा x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। सो x प्लस 3 द होल स्क्वायर,
ठीक है। सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट वाज द वेरी इजीएस्ट थिंग टू डू। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एंड आपने आइडेंटिटी लगाई एंड यू गॉट द आंसर। नाउ सेकेंड नंबर। सो व्हाट इज योर सेकेंड नंबर? सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 2y + 5 2y + 5। सो अगेन सेम क्वेश्चन। सो हम क्या करेंगे, दो बारी है, सो 2y + 5 द होल स्क्वायर, प्लस भी है, बिल्कुल डिट्टो डिट्टो सेम है। सो 2y + द होल स्क्वायर, इसमें भी आइडेंटिटी लिखेंगे। सो a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, सो जस्ट मेक अ बॉक्स। फिर a की जगह लेना है 2y एंड b की जगह लेना है 5। सो नाउ 2y + 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर प्लस 2y 5 + 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, y का स्क्वायर तो y² प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा 20y प्लस 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। सो 2y + 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर है आपका 2a - 7 2a - 7। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दो बारी है, सो हम इसका स्क्वायर लिख देंगे। सो इज इक्वल टू 2a - 7 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली आइडेंटिटी लिख देंगे, माइनस वाली आइडेंटिटी, तो दूसरी वाली आइडेंटिटी a - b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, सो ये आइडेंटिटी यूज़ होनी है। तो यहाँ देखो a की जगह हमें 2a लेना है और b की जगह 7। ठीक है, सो a की जगह हमें 2a लेना है एंड b की जगह 7। ठीक है, सो 2a - 7 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर -2 2a 7 + 7 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, सब जगह आप देखो मैंने सब जगह वैल्यूज़ डाल दी। ठीक है, a की जगह 2a डाला और b की जगह 7 डाला। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्क्वायर है, 2 को भी स्क्वायर दो, a को भी स्क्वायर दो, 2 2 जा 4, a का स्क्वायर a², सो 4a² हुआ, माइनस 2 2 जा 4 4 7 जा 28, सो -28a। ठीक है, फिर प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49। ठीक है, सो ये हुआ 4a² - 28a + 49। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर। सो फॉर फोर्थ नंबर, सो आप देख सकते हो दीज आर वेरी सिंपल सम्स, खाली एक आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। सो फोर्थ नंबर है 3a - ½ 3a - ½ ठीक है, दो बारी 3a - ½ सो फिर से दो बारी है। ठीक है, सो दिस इज 2 टाइम्स। सो अब हम क्या करेंगे, दो बारी है तो दो बारी लिखेंगे। सो 3a - ½ द होल स्क्वायर। ठीक है, 3a - ½ द होल स्क्वायर, सो a - b द होल स्क्वायर। ठीक है, सो a² - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, सो क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, a की जगह 3a डालेंगे एंड b की जगह डालेंगे ½ ठीक है, सो
3a माइनस हाफ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डालें 3a का स्क्वायर माइनस 3a हाफ प्लस हाफ का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ही तो है। तो इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, सो 2 मल्टीप्लाई में या 2 डिवाइड में है, ठीक है। सो 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। सो 3a 1 जा 3a प्लस इसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको भी स्क्वायर मिलेगा। सो 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। सो 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4, दिस इज योर प्लस 1/4। सो दिस इज योर फोर्थ नंबर, ठीक है। सो वही करना था, हाफ था तो यहाँ देखो कटा, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में तो यहाँ कटा, एंड यहाँ 1 का स्क्वायर 1, मैंने कहा ना स्क्वायर बाहर होता है तो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 जा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, ठीक है। अब हम करेंगे फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर देखते हैं। सो फिफ्थ है आपका 1.1 m माइनस 0.4, 1.1 m प्लस 0.4। अब यहाँ देखो एक बारी माइनस एक बारी प्लस, तो ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये आपकी आइडेंटिटी है थर्ड वाली, ठीक है। सो सिंपली हम तीसरी वाली आइडेंटिटी लिख देंगे। क्या थी वो आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी थी a प्लस बी, a माइनस बी, एक बारी प्लस हो एक बारी माइनस हो, सो इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वॉज योर आइडेंटिटी। अच्छा अब क्या करेंगे, सिंपली टेक a इज इक्वल टू 1.1 m और b इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। सो अब आइडेंटिटी में डालें वैल्यूज़। सो ये क्वेश्चन तो वैसा का वैसा ही लिखोगे, 1.1 m माइनस 0.4, 1.1 m प्लस 0.4, ठीक है। सो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, सो इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करना बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे मैं आपको सिखाती हूँ। देखो 1.1 का स्क्वायर होगा, 1.1 का स्क्वायर, सो 1.1 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर। सो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। अगर आपने स्क्वायर्स पढ़े हैं तो 11 11 जा 121 होता है, ठीक है। पॉइंट कैसे लगाओगे, सो देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखो मैं यहाँ आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर है, सो 1.1 दो बारी, ठीक है। सो 11 11 जा 121 होता है। सो एक नंबर के पहले पॉइंट, एक नंबर के पहले पॉइंट, मतलब 2 नंबर के पहले पॉइंट, सो 1.21, ठीक है। सो यहाँ क्या आएगा 1.21 माइनस, सेम वैसे ही है 0.4 का स्क्वायर। सो 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.4 दो बारी, ठीक है। सो 4 4 जा 16, अच्छा 1 2 दो नंबर के पहले, सो 0.16, ठीक है। सो 0.16, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16। इसको माइनस मत कर देना भूल से, क्योंकि ये m स्क्वायर है, ये वेरिएबल और नंबर है, ये ओनली नंबर है, माइनस नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज योर फिफ्थ नंबर, ठीक है। सो अब हम देखते हैं हमारा सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर देखें, सिक्स्थ नंबर में देखो दो ब्रैकेट्स हैं। सो ये दो ब्रैकेट्स देखो क्या दिखा रही हैं, तो देखो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मैं उसको b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। मैं 1 + 2 लिखूँ या 2 + 1 लिखूँ, एक ही बात है। सो ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हुआ। अच्छा ये माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब मैंने सिर्फ इसको अरेंज किया और कुछ नहीं, मैंने साइन के साथ कुछ भी, मैंने इसको साइन वाइन को टच नहीं किया, मैंने एकदम खाली सीधा करके लिखा है, ठीक है, ताकि मैं आइडेंटिटी लगा सकूं, ठीक है। देखो ए स्क्वायर के साथ माइनस था तो मैंने
मैंने सिर्फ अरेंज किया है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, अब यहाँ देखो तो ये कैसा हुआ, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी की तरह, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, थर्ड वाली। सो थर्ड वाली क्या थी, थर्ड वाली है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो हमें a की जगह क्या लेना है, बी स्क्वायर, और b की जगह क्या लेना है, ए स्क्वायर, ठीक है। सो लगा दो आइडेंटिटी। कैसे लगाओगे, फिर से क्वेश्चन सेम टू सेम लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सो ए की जगह क्या डालेंगे, ए की जगह क्या डालना है, बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर तो है, माइनस बी की जगह क्या डालना है, ए स्क्वायर। सो ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ सम है, ध्यान दो। तो अब यहाँ देखो b का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, सो 2 2 जा 4, पावर मल्टीप्लाई होंगे, माइनस a 2 2 जा 4, सो b4 माइनस a4। सो दिस वॉज योर 6th नंबर, ठीक है। सो जस्ट आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर ओनली। आई विल सजेस्ट आइडेंटिटीज़ मैंने बोली हैं 10 बारी, तो वो लिखना, बहुत अच्छे से लिखना। सी द एंटायर लेक्चर वेरी प्रॉपरली एंड डू दिस 6th नंबर 2 times। ये जो 6th नंबर है वो थोड़ा टफ है, डू इट 2 times, ठीक है। एंडिंग माई लेक्चर, थैंक यू।